अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपने यूट्यूब चैनल अकील टेक्नो क्लिनिक में आपको खुशामदीद। मैं हूँ आपका दोस्त इंजीनियर अकील रहमान। दोस्तों, आज की वीडियो 2.2 किलोवाट के सोलर सिस्टम की इंस्टॉलेशन पर है। हैवी स्ट्रक्चर के साथ ये सोलर सिस्टम, जिसकी मुकम्मल तौर पर हम इंस्टॉलेशन करेंगे। आपको पोल की फिटिंग, ऊपर चैनल की सेटिंग और साथ ही सोलर की फिटिंग हम करके दिखाएंगे। जी हाँ दोस्तों, एक गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में हम 2.2 किलोवाट का सेटअप मुकम्मल तौर पर इंस्टॉल कर रहे हैं। दोस्तों, ये भाई सफदर साहब जिनके स्कूल में ये सेटअप मौजूद था, चोरी हो जाने की वजह से ये सारा सिस्टम बिखर गया था। अब हम इसकी दोबारा सेटिंग करेंगे और टूटे हुए पोलों की जो सोलर पैनल की दोबारा सेटिंग करके इनको दोबारा इंस्टॉल करेंगे और इसकी मुकम्मल तौर पर फिटिंग करेंगे। दोस्तों, इस सेटअप में एल्युमिनियम के रस्ट फ्री पोल इस्तेमाल किए गए हैं, जिसके ऊपर 2 इंच के हैवी चैनल इस्तेमाल किए गए हैं और उसको प्रॉपरली ज़मीन से फिक्स किया गया ताकि मौसमियाती हालात से बआसानी बर्दाश्त कर सकें। और साथ ही इसकी मुकम्मल सेटिंग सिस्टम को दोबारा रीइंस्टॉल करना है। और इस सेटअप में ये 4 पोल और उसके ऊपर 4 सपोर्टिंग एंगल, इसके साथ हम सोलर पैनल फिट करेंगे। और ये 6 पैनल इस सेटअप में हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि 265 वाट के हैं। मज़ीद मैं आपको इसकी स्पेसिफिकेशन भी दिखा देता हूँ। और साथ ये ज़मीन में मुकम्मल तौर पर फिक्स हैं और ये सेटअप मुकम्मल तौर पर सीरीज कनेक्शन में है, जिसके में हमने और सोलर सिस्टम की इंस्टॉलेशन में हमने 10 mm वायर इस्तेमाल की है और 400 का नट बोल्ट। और सोलर पैनल के कनेक्शन की बात की जाए तो 6 के 6 पैनल हमने मुकम्मल तौर पर सीरीज में जोड़े हैं और उसको पाइप से मुकम्मल तौर पर हमने डक किया है। और इसके ओपन सर्किट वोल्टेज की बात की जाए तो सेटअप के ओपन सर्किट वोल्टेज 190। इसके नीचे 2 हैवी चैनल और ऊपर 4 छोटे चैनल लगाए गए हैं। इनको मुकम्मल तौर पर नट बोल्ट के जरिए फिक्स किया है। और सोलर पैनल की बात की जाए तो कैगन सोलर इलेक्ट्रिक चाइना का ये पैनल है, बेहतरीन परफॉर्मेंस 265 वाट में। और ये इस स्कूल में तकरीबन 13 पंखे इस सिस्टम पे ऑपरेट हो रहे हैं। तो दोबारा तौर पर रीसेट किया है, कुछ पैप टूटे हुए थे उनको दोबारा सेट करके वायरिंग को फिक्स किया है, जिसका मेन जो जहाँ पे 10 mm कॉपर वायर इस्तेमाल की और इनको पाइप के ज़रिए मुकम्मल तौर पर महफूज किया है। साथ ही पोल को अर्थ किया है। आप पीले रंग की तार देख सकते हैं, ये पोल की अर्थिंग के लिए इस्तेमाल किया है। साथ ही इन्वर्टर की अर्थिंग और मुकम्मल तौर पर हम इसके कनेक्शन सेट कर दिए हैं। और ये वायरिंग कनेक्शन ऊपर लाइटनिंग से बचाने के लिए। और ये इसका मेन इन्वर्टर बॉक्स, ये इन्फिनी 2.2 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर, जो कि लिथियम आयन बैटरी के साथ मुंसलिक है। 48 वोल्ट का ये बैटरी बैंक बेहतरीन पावर के साथ। ये इसके ब्रेकर एक ऊपर आसमानी बिजली के लिए, साथ ही वापडा से नीचे आउटपुट, फिर सोलर और आखिर में बैटरी का ब्रेकर है। इनके सेटअप के दोबारा रीइंस्टॉलेशन करके दी है और साथ ही इसकी सेटिंग की है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी सेटिंग SBU में हमने ऐसी रखी है कि सोलर मैक्सिमम पावर जो है प्रोवाइड करेगा और इसका वापडा से खर्चा बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। आमतौर पर स्कूल्स में इन्वर्टर तो लगे हुए हैं, लेकिन बिल की कंजप्शन एक बहुत बड़ा इशू है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसमें सेटिंग की है जिससे इनका वापडा की कंजप्शन ज़ीरो हो गई है। इन्वर्टर की डिटेल से सेटिंग की है, जो इंशाल्लाह आगे मैं आपको डिटेल से स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। ये इसका बैटरी बैंक, जो कि लिथियम आयन है। आप DC मीटर से देख सकते हैं इसकी वापडा से चार्जिंग जो है वो मुकम्मल तौर पर सिफर हो चुकी है, 0.10 एम्पेयर।
और ये इन्वर्टर की सेटिंग को देख सकते हैं, ये मुकम्मल तौर पर सोलर से चार्ज कर रहा है। और इसकी पहली सेटिंग स्केप सेटिंग, वापस बैक मोड में जाने के लिए। फर्स्ट सेटिंग SBU फर्स्ट सोलर, सेकंड बैटरी, तो थर्ड जो है वापडा। बेहतरीन बैकअप और वापडा की बचत के लिए बेहतरीन सेटिंग SBU, जिसमें लोड पहले नंबर पे सोलर, दूसरे नंबर पे बैटरी, और अगर दोनों कम हो जाते हैं तो फिर वापडा पर लोड शिफ्ट करेगा। स्कूलों के हिसाब से SBU बेस्ट। दूसरे नंबर पे APL और UPS। APL 90 वोल्टेज से लेकर 280 वोल्टेज तक काम करता है, जबकि UPS 170 वोल्टेज से लेकर 280 वोल्ट तक काम करता है। तीसरी सेटिंग इसके वोल्टेज, तो नॉमिनल वोल्टेज 230 बेहतरीन है। पाकिस्तान में वापडा की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, तो हम इसे 50 हर्ट्ज ही फिक्स करेंगे। 10वीं सेटिंग ओनली सोलर, 4 सोलर ओनली और सोलर यूटिलिटी, तो इसकी बेहतरीन सेटिंग 4 सोलर ओनली। तो अगर डे टाइम सोलर मौजूद है तो ये सोलर चार्जिंग करेगा, अगर सोलर ख़त्म हो जाता है तो फिर वापडा से चार्जिंग करेगा। सिस्टम की कुल चार्जिंग 30 एम्पेयर, 40 एम्पेयर, 60 एम्पेयर, तो हम इसकी सेटअप की चार्जिंग टोटल 40 एम्पेयर रखते हैं, जबकि इसकी वापडा की सेटिंग 2 एम्पेयर से लेकर 60 एम्पेयर तक है, तो हम इसे मिनिमम सेटिंग में 2 एम्पेयर सेट कर रहे हैं। मतलब आपका सिस्टम 100 वाट से ज़्यादा से ज़्यादा लोड वापडा से शिफ्ट कर सकता है चार्जिंग का, बाकी चार्जिंग जो है ये सिर्फ सोलर से ही करेगा। बैटरी की किस्म यूज़र डिफाइन रखें USC, ताकि हम इसके सोलर के वोल्टेज को अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकें। AGM और फ्लडेड, ये ड्राई बैटरी और ट्यूबलर बैटरी के लिए होती हैं। बैटरी की फुल वोल्टेज 56, जबकि लो बैटरी कट ऑफ वोल्टेज 42 रखें, ताकि आप मैक्सिमम परफॉर्मेंस हासिल कर सकें। जबकि बैटरी की चार्जिंग की फ्लोटिंग वोल्टेज 54 रखें, ताकि आपकी बैटरी बेहतरीन तरीके से चार्ज हो सके। और इसका बजर ऑन रखें। तो दोस्तों, आपको सोलर इंस्टॉलेशन की वीडियो कैसी लगी अपने कमेंट्स में लाजमी आगाह कीजिएगा। अगर आप इस तरह का सोलर सेटअप इंस्टॉल कराना चाहते हैं तो हमारी शॉप हमीद इलेक्ट्रिक सर्विस कोट सुल्तान से रब्ता कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।